नमस्कार सभी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो केंद्र में सरकार बैठी है, मोदी जी की सरकार जो है, वो उसका नैतिक ग्राउंड इतना हाई है ना, 1 इंच भी, 1 रुपए का भी करप्शन ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मजाल है अगर किसी नेता ने कोई क्रिमिनल अपराध किया है, तो उसको ये लोग सत्ता में रहने दें। ऐसा तो बीजेपी करती नहीं है, इससे हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं। तो इसी प्रक्रिया में सरकार एक नया संशोधन बिल लेकर आई है, 130वां संविधान संशोधन बिल। और इसके अनुसार अगर कोई भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, 1 महीने के लिए जेल चला जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब यार सोचो, ये कितना अच्छा बिल है। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने इस बिल को लोकसभा में रखा, विपक्ष ने क्या कहा पता है? कि आप भी तो जेल गए थे, आप भूल गए। अब अमित शाह ठहरे स्वाभिमानी आदमी, उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया कि मैं जेल तो गया था, लेकिन जेल जाने से पहले मैंने इस्तीफा दिया और मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया था। अब सारी चीजें तो ठीक थी, जो ये लास्ट वाली लाइन अमित शाह ने बोल दी ना, यही लाइन अखिलेश यादव ने पकड़ ली। अब अखिलेश यादव का कहना यह है कि जब आप ये बात कह रहे हो कि आपको झूठे आरोपों में फंसाया गया था, फिर तो किसी को भी झूठे आरोपों में फंसा के 1 महीने जेल में रख के उसकी कुर्सी खाई जा सकती है। यानी अमित शाह की बात पे ही अखिलेश यादव ने मोदी की सरकार को, उसके इस बिल को घेर लिया है। अब जब संसद में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, तो अमित शाह ने कहा कि हम तो अभी इस बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजेंगे। अब जेपीसी जो होती है, एक मिनी संसद होती है, जिसमें अलग अलग दलों के नेता उसी रेशियो में बैठते हैं जिस रेशियो में उनके जीते हुए सांसद होते हैं। फिर इस पे डिटेल में गहराई से महीनों तक चर्चा होती है, फिर इसकी रिपोर्ट रखी जाती है। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इस जेपीसी में हिस्सा ही नहीं लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उस पंचायत का हिस्सा ही नहीं बनेंगे जहां पे कुर्सियां छीनी जाती हो। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसको बायकॉट नहीं किया है, पर आने वाले समय में चांसेस हैं कि कांग्रेस भी इसको बायकॉट कर दे। अब सरकार के लिए प्रॉब्लम ये है कि जब सारे विपक्षी दल जेपीसी से बाहर हो जाएंगे, तो इसमें बैठेगा कौन? सरकार के ही गठबंधन के लोग बैठेंगे। लेकिन फिर जनता के सामने आप इस समिति की नैतिकता और इसकी वैधता दोनों को साबित कैसे करोगे? तो कुल मिलाजुला के अमित शाह ने जो वोट अधिकार यात्रा की काट निकालने के लिए ये बिल लेकर आए थे, वो भी मानसून सत्र के आखिरी दिन, जिसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास है नहीं। तो क्लियरली इसको लाया गया था एक मुद्दा बनाने के लिए, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के अगेंस्ट। पर फिलहाल तो मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या आपको लगता है विपक्ष जेपीसी का बहिष्कार करके लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठा रहा है, या फिर संसद की जो प्रक्रिया है उसमें डिसरप्शन ला रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं।